क्या एक हिंदू व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है? एक बार ऐसा प्रश्न देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास भी आया था, तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर ऐतिहासिक फैसला दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर वो केस कौन सा था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर फैसला सुनाया था। 10 मई 1995 को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसी के साथ इससे रिलेटेड और 3 पिटीशन को भी डिसाइड किया था। आखिर क्या था ये केस और इसके कंटेंशन और पार्टीज कौन थी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पिटीशन थी सरला मुद्गल की। इसमें पिटीशनर नंबर 1 सरला मुद्गल एक सामाजिक सेविका थी जो कल्याणी नामक संस्था चलाकर बेसहारा महिलाओं की सहायता करती थी। और पिटीशनर नंबर 2 थी मीना माथुर। उनकी पिटीशन के कंटेंशन कुछ इस प्रकार थे कि उन्होंने जितेंद्र माथुर से 19 फरवरी 1978 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी और उनको इस शादी से 2 लड़के और 1 लड़की भी थी। मीना माथुर को 1988 में पता चलता है कि उनके पति जितेंद्र माथुर ने सुनीता उर्फ फातिमा से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर दूसरी शादी कर ली है। दूसरे नंबर की पिटीशन दाखिल की थी सुनीता नरूला उर्फ फातिमा ने, जो कि हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाकर जितेंद्र माथुर से जिसने विवाह किया था। अब इसकी पिटीशन के कंटेंशन के हिसाब से जितेंद्र माथुर अब वापस अपनी पहली पत्नी के साथ हिंदू धर्म अपनाकर रहना चाहता है। इसकी पिटीशन ये थी कि अब वो कौन से पर्सनल लॉ के हिसाब से मेंटेनेंस मांगे। अब आते हैं पिटीशन नंबर 3 पर, जो कि दायर की गई थी गीता रानी के द्वारा। उनका विवाह भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रदीप कुमार से 1988 में हुआ था। प्रदीप कुमार भी मुस्लिम धर्म अपनाकर दीपा नामक महिला से विवाह करना चाहते हैं। 4 नंबर की पिटीशन सुष्मिता घोष द्वारा दाखिल की गई थी। उनके पति जीसी घोष भी दूसरी मैरिज करने के लिए उन पर म्यूचुअल डाइवोर्स करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। चारों पिटीशन के कंटेंशन एक प्रकार होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक साथ डिसाइड किया था। अब इनको डिसाइड करते टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने किस प्रकार के सवाल आए थे, तो उनके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल ये था कि क्या एक हिंदू व्यक्ति जिसने हिंदू रीति रिवाज से पहली शादी की हो और बाद में वह मुस्लिम धर्म अपनाकर पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर सकता है क्या वह दूसरी शादी मान्य होगी? क्या वह पति आईपीसी की धारा 494 के तहत सजा का भागीदार होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रश्नों को डिसाइड करते हुए बताया कि इंडिया में हर धर्म के पर्सनल लॉस है और उन्हीं के हिसाब से पार्टीज मैरिज करती है, और कोई भी शादी अगर एक पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के अनुसार हुई होगी तो वो किसी दूसरे पर्सनल लॉ के हिसाब से डिसॉल्व नहीं की जा सकती, कि सिर्फ इस कारण से कि उस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविज़न का हवाला देते हुए बताया कि अगर कोई भी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई होगी तो सिर्फ उसे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार ही डिसॉल्व किया जा सकता है। यदि एक हिंदू पति इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी करता है तो वो इनवैलिड और वॉइड होगी। इसी के अनुसार जो जितेंद्र माथुर ने सेकेंड मैरिज की थी मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद, वो इनवैलिड और वॉइड थी, क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी से डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट से प्राप्त नहीं की थी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो उसने धर्म परिवर्तित किया था वह डाइवोर्स लेने के लिए सेक्शन 13 के हिसाब से एक रीज़न है, लेकिन उसे डाइवोर्स लेने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाकर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी थी। तो इसी के हिसाब से कोर्ट ने उसकी सेकेंड मैरिज को इनवैलिड और वॉइड घोषित किया और उसे सेक्शन 494 के तहत दोषी पाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर संज्ञान लेने को कहा। अगर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा तो लोग इस प्रकार पर्सनल लॉ के डिफरेंस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।